क्या आपको भी लगता है कि अब उम्र ज्यादा हो गई है पैसे संभालने के लिए? बहुत लोग 40 की उम्र के बाद सोचते हैं कि अब तो जो है वही रहेगा, लेकिन सच ये है कि 40 के बाद का समय असल में आपकी जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव होता है। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी और आपके परिवार की आने वाली जिंदगी को सुरक्षित और आरामदायक बना सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 40 की उम्र के बाद जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। नौकरी में प्रमोशन कम होने लगती है, तनख्वाह पहले जितनी नहीं बढ़ती। दूसरी तरफ घर के खर्च बढ़ते ही जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, अपनी सेहत, माता पिता की देखभाल और सबसे बड़ी बात, अब रिटायरमेंट भी पास आ रहा होता है। ऐसे में अगर पैसों का सही इंतजाम न हो तो मन में बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती कि आगे क्या होगा। लेकिन घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं और इसका हल है, बस थोड़ी समझदारी और योजना की जरूरत है। पहली बात, अपनी कमाई को स्थिर रखें। 40 के बाद तनख्वाह में बड़ा उछाल आने की उम्मीद कम हो जाती है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। अब समय है दूसरे रास्ते खोजने का। उदाहरण, मान लीजिए आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तनख्वाह 50,000 रुपए महीने की है। अब इसमें बड़ा इजाफा मुश्किल है, तो क्या करें? अगर आपको किसी चीज का अच्छा ज्ञान है तो ट्यूशन दे सकते हैं, छोटा मोटा परामर्श का काम कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ सिखा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि बड़ी कमाई हो, बस 5 से 10,000 रुपए भी अतिरिक्त आ जाएं तो सालाना 60,000 से 1 लाख रुपए जुड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे मन में भरोसा बना रहता है कि हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, खर्चों को समझदारी से संभालें। देखिए, कमाई बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन खर्च कम करना आपके हाथ में है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंजूस बन जाइए, नहीं, बस जरूरत और शौक में फर्क समझिए। आम गलतियां, दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदना, हर महीने बाहर खाने में हजारों रुपए खर्च करना, बिना सोचे EMI लेना। बेहतर तरीका, एक छोटी सी डायरी रखिए या मोबाइल में नोट बनाइए। हर महीने देखिए कि पैसा कहां जा रहा है। उदाहरण, अगर आप हर हफ्ते बाहर खाने में 2,000 रुपए खर्च करते हैं तो महीने का 8,000 और साल का लगभग 1 लाख रुपए सिर्फ इसी में चला जाता है। अब इसे आधा भी कर दें तो 50,000 रुपए बच गए। यही पैसा आपकी इमरजेंसी फंड में जा सकता है। खर्च कम करने का मतलब जिंदगी से मजा खत्म करना नहीं है, बस समझदारी से जीना है। तीसरी बात, आपातकालीन फंड रखना बहुत जरूरी है। अब ये सबसे अहम बात है और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इमरजेंसी फंड यानी आपातकाल के समय के लिए अलग से रखा हुआ पैसा क्यों जरूरी है? 40 के बाद सेहत की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। कभी अचानक ऑपरेशन, कभी दवाइयों का खर्च, कभी नौकरी में कोई दिक्कत, कभी घर में कोई बड़ा खर्च। उदाहरण, मान लीजिए आपकी तनख्वाह 60,000 रुपए है। अचानक आपको दिल की बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ गई, जिसका खर्च 3 से 4 लाख रुपए है। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो क्या होगा? कर्ज लेना पड़ेगा, FD तोड़नी पड़ेगी, बच्चों की पढ़ाई का पैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहले से 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा अलग रखा है तो मुसीबत में भी चैन से सो सकते हैं। कितना रखें? कम से कम अपनी 6 महीने के खर्च के बराबर। यानी अगर महीने का खर्च 40,000 है तो 2.5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में रखिए। ये पैसा बैंक के बचत खाते या लिक्विड फंड में रखिए, जहां से फौरन निकाल सकें। चौथी बात, निवेश में समझदारी से करें। अब बात करते हैं पैसा कहां लगाएं। 40 के बाद आपके पास रिटायरमेंट तक 10 से 20 साल बचे हैं, यानी समय कम है, इसलिए जोखिम भी कम लेना चाहिए। क्या करें? जी हां, सुरक्षित जगहों पर ध्यान दें। PPF, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर 60+ है, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स में SIP लेकिन कम जोखिम वाले। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, अगर अभी तक नहीं लिया तो अभी ले लीजिए। 40 के बाद ये सबसे जरूरी निवेश है। कम से कम 5 लाख का कवर जरूर रखें। क्या ना करें? किसी के कहने पर शेयर बाजार में सारा पैसा ना लगाएं। किसी चिट फंड या दोस्त रिश्तेदार के बिजनेस में बिना सोचे पैसा ना दें। ज्यादा रिटर्न के लालच में धोखाधड़ी वाली स्कीम में ना फंसें। उदाहरण, राजेश जी की उम्र 45 साल थी। एक रिश्तेदार ने कहा कि शेयर में पैसा लगाओ, 6 महीने में दुगना हो जाएगा। उन्होंने अपनी 10 लाख की FD तोड़कर शेयर में लगा दी। बाजार गिरा और 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब वो बहुत परेशान है। इसलिए अपनी समझ से निवेश करें। अगर समझ नहीं है तो किसी विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार से बात करें। पांचवी बात, बच्चों और खुद में संतुलन बनाएं। ये भारतीय माता पिता की सबसे बड़ी समस्या है। हम बच्चों के लिए सब कुछ कर देते हैं और खुद के लिए कुछ नहीं बचता। सच्चाई ये है कि आपका भविष्य भी उतना ही अहम है। देखिए, बच्चों की पढ़ाई और शादी जरूरी है,
लेकिन अगर आप अपने बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं बचाएंगे तो बाद में खुद भी परेशान होंगे और बच्चों पर भी बोझ बनेंगे। बेहतर तरीका, अपनी रिटायरमेंट के लिए एक निश्चित रकम अलग रखें। बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन का विकल्प भी देखें। बच्चों को समझाएं कि वे भी अपनी जिम्मेदारी लें। उदाहरण, मीनू जी ने अपने बेटे की MBA की पूरी फीस 15 लाख अपनी सारी जमा पूंजी से दे दी। अब वो 52 साल की हैं और रिटायरमेंट के लिए उनके पास कुछ नहीं है। बेहतर होता कि 8 लाख एजुकेशन लोन लेती और 7 लाख अपने भविष्य के लिए बचा लेती। याद रखिए, बच्चे आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको भी अपना ख्याल रखना है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर लोग 40 के बाद करते हैं। पहला, योजना ना बनाना, बस दिन ब दिन जीते रहना, सोचना कि अभी देखेंगे। दूसरा, ज्यादा कर्ज लेना, घर गाड़ी बिना सोचे EMI पर EMI। तीसरा, बीमा नहीं लेना, सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जिंदगी अनिश्चित है। चौथा, बच्चों पर सब कुछ खर्च करना और खुद के लिए कुछ न बचाना। पांचवा, गलत सलाह मानना, दोस्त रिश्तेदारों की बातों में आकर गलत जगह पैसा लगाना। इन गलतियों से बचें और आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राम प्रसाद जी एक स्कूल टीचर थे। 42 साल की उम्र में उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने तय किया कि अब बदलाव लाना होगा। पहले उन्होंने अपने खर्च कम किए, बाहर खाना बंद किया, फिजूल खर्ची रोकी। फिर हर महीने 5,000 रुपए PPF में डालने शुरू किए। साथ ही 3,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में SIP शुरू की। 10 साल बाद जब वो 52 साल के हुए तो उनके पास लगभग 10 लाख रुपए जमा हो गए थे। आज राम प्रसाद जी कहते हैं कि अगर मैंने उस दिन शुरुआत नहीं की होती तो आज मुझे अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता। ये कहानी हमें सिखाती है कि देर नहीं हुई है, आज से ही शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको 3 आसान कदम बताता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। कदम नंबर 1, अपना हिसाब किताब लिखें। अगले 1 महीने हर खर्च लिखिए, फिर देखिए कहां पैसा बर्बाद हो रहा है। कदम नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। हर महीने चाहे 2,000 रुपए ही हों, अलग खाते में डालिए। 1 साल में 24,000, 2 साल में 50,000, धीरे धीरे आपका फंड बन जाएगा। कदम नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस लें। अगर नहीं है तो इसी हफ्ते ले लीजिए। ये आपकी और आपके परिवार की सबसे बड़ी सुरक्षा है। देखिए दोस्तों, 40 के बाद की जिंदगी खत्म नहीं होती। ये असल में एक नई शुरुआत है। आपके पास अनुभव है, समझ है और अब समय है सही फैसले लेने का। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे की चिंता जिंदगी का मजा खराब कर देती है। तो आज से बस छोटे छोटे कदम उठाइए, योजना बनाइए, समझदारी से खर्च कीजिए और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाइए। आपकी मेहनत, आपके परिवार की खुशी और आपकी सुकून भरी जिंदगी इसी में है। और याद रखिए, देर कभी नहीं होती, बस शुरुआत करनी होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों के लिए भी उपयोगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप 40 के बाद पैसे को लेकर किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और समझदारी से जिए। धन्यवाद।